जय मसीह की। आप देख रहे हैं एस के अनमोल प्रेम, और आज का ये संदेश आपके दिल को गहराई तक छू जाएगा। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आखिर में हम एक विशेष प्रार्थना करने वाले हैं जो आपके जीवन के हर इंतजार में आशा भर देगी। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का वचन और भी लोगों तक पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। हो सकता है कि आज का यह संदेश किसी की जिंदगी बदल दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में इंतजार हर किसी को करना पड़ता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाए, लेकिन अक्सर परमेश्वर हमें प्रतीक्षा में रखते हैं। यह प्रतीक्षा कभी कभी कठिन और पीड़ादायक होती है, लेकिन याद रखिए, प्रभु कभी देर नहीं करते। वह हमेशा सही समय पर काम करते हैं और उनका समय पूर्ण है। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु का समय हमारे समय से अलग है। भजन संहिता अध्याय 30 में लिखा है, उसके क्रोध का काल तो केवल एक क्षण का है, परंतु उसकी कृपा जीवन भर रहती है। संध्या को रोना आता है, पर भोर को आनंद पहुंचता है। इसका अर्थ है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, प्रभु की कृपा की सुबह निश्चित रूप से आती है। जब हम इंतजार करते हैं, तो हमारा विश्वास परीक्षा में होता है। यशाया अध्याय 40 पद 31 में लिखा है, पर जो यहोवा की आशा रखते हैं, वे नई शक्ति प्राप्त करते हैं। वे उकाबों की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे चलेंगे और थकित न होंगे। इंतजार कमजोर करने वाला नहीं, बल्कि हमें मजबूत करने वाला होता है। अब सोचिए अब्राहम और सारा की कहानी। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि उसके वंशज आकाश के तारों के समान असंख्य होंगे, लेकिन वह वादा तुरंत पूरा नहीं हुआ। उन्हें कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ा, और उस इंतजार में उनके विश्वास की परीक्षा हुई। परंतु अंत में परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया और इसहाक का जन्म हुआ। परमेश्वर देर नहीं करते, बल्कि वह हमें तैयार करते हैं उस आशीष के लिए जो आने वाली है। दाऊद भी एक उदाहरण है। उसे जवान उम्र में इस्राएल का राजा होने का अभिषेक मिला, लेकिन राजा बनने से पहले उसने कई साल जंगलों में शाऊल से छुपते हुए बिताए। वह समय आसान नहीं था, लेकिन उस दौरान परमेश्वर ने दाऊद को नेतृत्व, धैर्य और साहस सिखाया। अगर दाऊद तुरंत राजा बन जाता, तो शायद वह उतना सक्षम न होता जितना इंतजार के बाद बना। यीशु मसीह की मित्र मरियम और मार्था की कहानी भी हमें सिखाती है कि प्रभु का समय अद्भुत है। जब लाजर बीमार था, यीशु तुरंत उसके पास नहीं गए। उन्होंने 4 दिन बाद वहां पहुंचा, जब लाजर मर चुका था। इंसानी नजर में यह देर थी, लेकिन यीशु का उद्देश्य था कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। उन्होंने लाजर को मृतकों में से जिलाया और दिखाया कि वह जीवन और पुनरुत्थान है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारी सुनवाई नहीं की, लेकिन वास्तव में वह हमारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। कभी कभी विलंब आशीष के द्वार को और भी बड़ा खोलने के लिए होता है। भजन संहिता अध्याय 27 पद 14 कहता है, यहोवा की बात जोहते रहो, हियाव बांधो और तुम्हारा मन दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बात जोहते रहो। यहां बात जोहते रहो का अर्थ है धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और प्रभु के समय का इंतजार करो। इंतजार के दौरान हमें 3 बातों को याद रखना चाहिए। पहला, प्रभु पर भरोसा रखें। दूसरा, प्रार्थना करते रहें। तीसरा, वचन पर ध्यान करते रहें। क्योंकि इंतजार के समय में शैतान हमें निराश करने की कोशिश करता है, लेकिन वचन हमें संभाले रखता है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के समय को समझना कठिन हो सकता है, लेकिन विश्वास रखिए, वह आपकी हर बात सुनते हैं और उनका उत्तर हमेशा सही समय पर आता है। हो सकता है आपको आज उत्तर न मिले, लेकिन जब वह समय आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इंतजार क्यों जरूरी था। और अब हम एक साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है जो कभी देर नहीं करता। प्रभु, तू हमारे समय से अलग है, पर तेरा समय पूर्ण है। हमें धैर्य दे, हमें विश्वास दे कि हम तेरे उत्तर के इंतजार में दृढ़ बने रहें। हमारे दिलों में आशा बनाए रख, ताकि हम निराश न हों। प्रभु, जो भी आज इस संदेश को सुन रहा है और किसी उत्तर के इंतजार में है, उसकी प्रार्थना सुन और अपने सही समय पर उसके जीवन में अद्भुत काम कर। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।